कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरे देश और प्रदेश में रक्षाबंधन के पवित्र पर्व पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म और अत्याचार की लगातार बढ़ती घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इसी को लेकर मसूरी शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में शहीद स्थल झूला घर पर 1 घंटे का मौन व्रत रखा गया और कैंडल जलाकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। मसूरी शहीद स्थल झूला घर पर दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता देश में हो रहे महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर एकत्रित हुए और 1 घंटे का मौन व्रत रखा। इस दौरान वक्ताओं ने चिंता व्यक्त करते हुए कानून में बदलाव की मांग की और ऐसे लोगों को फांसी देने की मांग की। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि आज पूरे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और लाचार कानून व्यवस्था के चलते उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। आज हमने महिलाओं के सम्मान के लिए यहाँ पर 1 घंटे का मौन रखा है। उन महिलाओं के लिए जिनके साथ आए दिन दुष्कर्म, उत्पीड़न, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जो हमारी सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं चेत नहीं रही है उनके लिए। चाहे आप गीता भंडारी का हत्याकांड ले लो, आज वर्षों बीत गए लेकिन उसका आज तक खुलासा नहीं हो पाया। बात करें रुद्रपुर की और हाल ही में ISBT देहरादून की, तो लगातार जो ये घटनाएं हैं लगातार बढ़ती जा रही है और जो हमारी कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं वो लचर दिख रही है। और जब तक इनके खिलाफ कोई ठोस कानून और एक ऐसा मजबूत कानून नहीं बनेगा कि जिससे ऐसे जो अपराधी हैं, जो ऐसे कुकर्मी हैं, उनको तुरंत उसी समय एक्शन लेते हुए जैसे ही वो पकड़ जाए उनको सीधा फांसी की सज़ा सुना दी जाए। ऐसे कठोर कानून हमें बनाने होंगे, तभी इस देश में महिलाओं की सुरक्षा हो पाएगी। वहीं महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर ने कहा कि पूरे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जिस प्रकार से कोलकाता में डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई है, उससे पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। बहुत ही शर्म आती है, हमें अपने महिला होने पर शर्म आती है, क्योंकि आजकल जो दरिंदगी चल रही है हमारे देश में, जहाँ कहा जाता है कि हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात की जाती है, परंतु उसी में जो है महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है। अभी आप देखिए कलकत्ता में जो ये कांड हुआ और एक डॉक्टर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, उसके साथ ऐसा उसका गला घोट के हत्या कर दी गई और उसके साथ कितना अत्याचार, क्रूर व्यवहार किया गया और उसका बलात्कार किया गया, फिर उसका गला घोट के उसको मार दिया गया। और वो तो छोड़िए, जो हमारे उत्तराखंड में अभी तक अंकिता को न्याय नहीं मिल पाया। इस मौके पर खुशी नेगी ने कहा कि ऐसी घटनाएं इंसानियत को शर्मसार कर देती हैं। ऐसे लोगों को फांसी की सजा देनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि यह बहुत शर्मदायक चीज़ है हमारे लिए, भारत के लिए। मुझे बहुत शर्म लग रही है ये कहने में कि हमारे भारत में ये सब हो रहा है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, मतलब ये था कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र माना जाता था। ये सब तक, यहाँ सब तक तो ठीक है। हम भारत को हर जगह पे आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी उसी लाइन में हूँ जिस लाइन में डॉक्टर लाइन में हूँ, जिस लाइन में वो दीदी भी थी। मेरी वो दीदी भी, तो वो दीदी भी उसी लाइन में थी जिस लाइन में मैं भी उनके पीछे पीछे उनको देख के मैं भी चल रही थी। लेकिन उनके साथ इतना बुरा हुआ, जो कि किसी भी लड़की के साथ भगवान न करे हो, लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ है। तो यह मतलब इतनी बुरी, इतनी गंदी चीज़ है, ये बिल्कुल सही नहीं है। आज रक्षाबंधन का दिन है, मैंने अपने भाई को राखी मानी, पर मेरे मन में वो जो डेली का जो मतलब ये है कि जो मतलब मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक रहती थी इस दिन के लिए कि रक्षाबंधन आता है, भाई बहन, उस जो वो बेटी थी उसके घर में, उसके परिवार में क्या बीत रही होगी उसके पेरेंट्स पे। संवाद 365 के लिए मसूरी से राजवीर सिंह की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।